वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में पशु चिकित्सा औषध विज्ञान यानी वेटनरी फार्माकोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 यानी औषधियों का माप तोल यानी वेट एंड मेजर्स, दवाइयों का माप तोल के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी आप लोग एक चीज़ देखो कि जब भी किसी आदमी का या पशु का या पक्षी का इलाज किया जाता है, जब हम किसी आदमी का, पशु का या पक्षी का इलाज करते हैं, उपचार करते हैं, तो उसको हम दवाई देते हैं, मेडिसिन उसको दी जाती है। और वो मेडिसिन जो है वो एक निश्चित मात्रा में देते हैं। हम किसी उपचार के लिए किसी प्रकार की मेडिसिन अगर देते हैं तो उसको निश्चित मात्रा में देते हैं, या तो उसको तोल के देते हैं या उसको नाप के देते हैं। उसको या तो उसको तोल कर देते हैं या उसको नाप कर देते हैं। अगर वो मेडिसिन सॉलिड है, पदार्थ है, तो उसको हम तोलेंगे। अगर वो लिक्विड है यानी द्रव्य है, द्रव्य बोलते हैं ना, तरल पदार्थ है, तो उसको हम मापते हैं। तो अगर कोई फार्मेसी में दवाई बनाता है, फार्मेसी मतलब कंपनी जो है फार्मेसी जिसमें दवाइयाँ बनाते हैं, दवाइयों को पाउडर आपस में मिलाते हैं, 2 प्रकार के पाउडर मिलाते हैं, 3 प्रकार के मिलाते हैं, 2 प्रकार के तेल मिलाते हैं आपस में, फिर उसको दवाई बनाते हैं, फिर उसको पशु को देते हैं या आदमी को देते हैं। तो उसको आपस में मिश्रित करने में, मिलाने पे उसको तोलते हैं या उसको नापते हैं कि इस नाप की मात्रा में ये दवाई लेनी है, इसमें ये दवाई लेनी है। तो इस सभी कार्य को करने हेतु निश्चित मात्रा के लिए, किसी दवाई को निश्चित मात्रा में लेने के लिए उसका नाप और तोल किया जाता है। नाप तोल करते हैं उसका। और नाप तोल जो है उसके 3 तरीके हैं। नाप तोल करने के 3 तरीके या 3 विधियां हैं, 3 मेथड है उसके। वो कौन कौन से तरीके हैं? एक तो है इंपीरियल मेथड, इंपीरियल, या उसको एवोइडोपोइज बोलते हैं, एवोइडोपोइज भी बोलते हैं, उसको इंपीरियल मेथड बोलते हैं। दूसरा होता है ट्रोय, TROY, ट्रोय, अथवा एपोथेकरी मेथड या एपोथेकरी तोल या एपोथेकरी तोल की प्रणाली। और तीसरा टाइप होता है मेट्रिक माप तोल प्रणाली। मेट्रिक माप तोल प्रणाली, तो 3 प्रकार के जो है नाप तोल के प्रणाली है। तो अब कोई भी फार्मासिस्ट जो होता है, जो दवाइयाँ बनाता है, थोक में बनाता है, थोक में उसको बेचता है। थोक का मतलब होता है वो उन दुकानदारों को देता है जो आगे दवाइयाँ देते हैं। जैसे किसी दुकानदार को दवाई चाहिए फलाने गांव से, तो वो आते हैं जिससे दवाई लेने, वो थोक विक्रेता होता है, वो थोक विक्रेता होता है। तो थोक विक्रेता जो होता है वो दवाइयाँ जिस मेथड में देता है उसका नाम होता है इंपीरियल मेथड। यानी औषधियाँ थोक स्तर पर इंपीरियल प्रणाली में क्रय विक्रय की जाती है। थोक स्तर पे दवाइयों का क्रय विक्रय इंपीरियल या एवोइडोपोइज मेथड में किया जाता है। और जो पर्ची लिखते हैं हम, जैसे डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो, बीमार हो जाए कोई आदमी या पशु बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, फिर उसकी उपचार पर्ची डॉक्टर लिखता है, उसमें जो दवाई देते हैं उसके अंदर उपचार पर्ची के आधार पर जो दवाई देते हैं पशु को देने के लिए, आदमी को देने के लिए बीमारी पे, उसको ट्रोय मेथड या एपोथेकरी मेथड या मीट्रिक प्रणाली में उसका प्रयोग किया जाता है। वो प्रणाली में उसको तोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इंपीरियल प्रणाली में थोक में दवाइयों का क्रय विक्रय किया जाता है, और मीट्रिक प्रणाली और एपोथेकरी में द्वारा जो पर्ची लिखी जाती है उसकी दवाइयाँ दी जाती है। अब इसमें आपकी जो बुक है, उस बुक पे अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 8 पर ये दवाइयों को तोलने की जो यंत्र है वो दिए हुए हैं, तोलने के यंत्र। यानी 1 नंबर है इलेक्ट्रॉनिक तुला है। इलेक्ट्रॉनिक तुला जो है वो उसमें या तो सेल डलते हैं, उसमें बाहर नहीं रखना पड़ता, उसको दवाई को तोलने के लिए उसके ऊपर रखते हैं दवाई को,
और उसका मतलब क्या ऑटोमेटिक उसमें कंप्यूटराइज नंबर आ जाता है कि ये इसका माप ही है। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक तुला जो है ये अपने प्रैक्टिकल में लेबोरेटरी में पड़ी है, जब आप क्लास में आओगे तो आपको दिखाएंगे। दूसरा है भौतिक तुला। भौतिक तुला में ये एक डब्बे में बंद कांटा है जिसके ऊपर एक स्केल लगा हुआ होता है, स्केल लगा हुआ होता है, इससे इसको तोलते हैं। दूसरा होता है औसत तुला। औसत तुला में छोटे छोटे बाट रहे, एक साइड में बाट रखते हैं, एक साइड में दवाई रखते हैं, तो ये कम मात्रा की दवाइयों को तोलने के काम आता है। ये जो दोनों हैं भौतिक तुला और औसत तुला जो है ये कम मात्रा की दवाइयों को तोलने के काम आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि भार के लिए जो इंपीरियल या एवोर्डुपोइस जो तोल की प्रणाली है उसके अंदर जो है भार के संकेत क्या है और उनके यूनिट क्या है। तो ये आपको पेज नंबर 9 पर है, जो आपको बिल्कुल इसे कैसा याद करना है ताकि आप एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा। इसमें एक तो होता है ग्रेन, मतलब भार है ग्रेन। ग्रेन का मतलब है 437.5 ग्रेन एक औंस के बराबर होता है। एक औंस के, औंस को बोलते हैं ओजेड के हिसाब से। ओजेड उसको सिंबल है उसका, ओजेड औंस का, और ग्रेन का सिंबल है GR ग्रेन। और 16 औंस का 1 पौंड होता है। 16 औंस बराबर 1 पौंड होता है, यानी 7000 ग्राम होते हैं। और 14 पौंड यानी 14 पौंड के बराबर एक स्टोन होता है। स्टोन का मतलब ST1 स्टोन, जिसको ST से अपने डिनोट करते हैं, मतलब उसको प्रदर्शित करते हैं शॉर्ट में ST, शॉर्ट में S और T का मतलब है स्टोन। अब जब 2 स्टोन होते हैं वो होता है 1 क्वार्टर के बराबर। क्वार्टर का मतलब QR क्वार्टर, 1 क्वार्टर के बराबर भार होता है उसका। और 4 क्वार्टर यानी 100 पौंड का मतलब है 100 भार, यानी 100 भार, 100 भार बोलते हैं उसको। उसके बराबर 100 भार में होते हैं 4 क्वार्टर यानी 100 पौंड। और 20 भार, 20 भार यानी 100 भार को 20 बार गुणा करते हैं तो 1 टन होता है। 1 टन, अथवा उसको 80 क्वार्टर भी बोल सकते हैं। तो ये इनका आपस में संबंध है कि कितने क्वार्टर में कितने टन होते हैं, और कितने पौंड में कितने स्टोन होते हैं, कितने ग्रेन का 1 औंस होता है, और कितने औंस के 1 पौंड होता है। तो ये आपको इनको याद करना है। तो जो टन है उसका सिंबल है T से उसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब आता है दूसरा जो मेथड है भार और नाप का, वो है ट्रोय अथवा एपोथेकेरी प्रणाली। तो इसमें ठोस पदार्थ भी होते हैं और तरल पदार्थ भी होते हैं। तो ठोस पदार्थ होते हैं, इससे हम तोलते हैं। इस मेथड में, ट्रोय अथवा एपोथेकेरी मेथड में, जो सॉलिड ठोस पदार्थ होते हैं उनको हम तोलते हैं। तो उसमें लैटिन भाषा में उसका संकेत क्या है और उसका भार का नाम क्या है वो दिखा रखा है। तो इसका अब देखो 20 ग्रेन जो है, 20 ग्रेन का मतलब है 1 स्क्रूपल। इस स्क्रूपल को जो है माइनस के निशान से शो करते हैं और ग्रेन को GR लिखते हैं। 3 स्क्रूपल का मतलब है 60 ग्रेन अथवा 1 ड्राम, या उसको 8 ड्राम का मतलब है 1 औंस। 8 ड्राम का मतलब 1 औंस है। 12 औंस का मतलब 1 पौंड है। तो ये इसके सॉलिड यानी ठोस पदार्थ को तोलने के इस प्रणाली में, यानी ट्रोय प्रणाली या एपोथेकेरी प्रणाली में, ये इनके सिंबल भी हैं और इनकी मात्रा दी हुई है। फिर इसी प्रणाली में ट्रोय अथवा एपोथेकेरी जो प्रणाली है उसमें तरल पदार्थों का माप करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, अगर 60 मिनिम है, मिनिम यानी M से शो करते हैं उसको, मिनिम को 60 मिनिम बराबर 1 फ्लूइड ड्राम होता है। 1 फ्लूइड ड्राम बोलते हैं उसको। फ्लूइड ड्राम को FLZ से शो करते हैं। 8 फ्लूइड ड्राम का मतलब होता है 1 फ्लूइड औंस, और 16 फ्लूइड औंस का मतलब है 1 पिंट, और 2 पिंट का मतलब है 1 क्वार्टर, और 4 क्वार्टर का मतलब है 1 गैलन। 1 गैलन। तो ये इसके एपोथेकेरी मेथड के यूनिट हैं नापने के और तोलने के।
तीसरा मेथड है मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली में भार के लिए तो जो 1 किलोग्राम में होते हैं 100 ग्राम, 1 किलोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम, और फिर आता है 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम होता है, और 10 सेंटीग्राम का मतलब 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम का मतलब है 1 ग्राम, और 10 ग्राम का मतलब है 1 डेकाग्राम, और 10 डेकाग्राम का मतलब 1 हेक्टोग्राम, और 10 हेक्टोग्राम के बराबर होता है 1 किलोग्राम, और 100 किलोग्राम का मतलब 1 क्विंटल होता है, और 10 क्विंटल का मतलब होता है 1 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। ये आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप इसको भी याद करोगे कि एक मीट्रिक टन में या 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं, तो उसमें 10 क्विंटल होते हैं। फिर इसी मेथड में यानी मीट्रिक प्रणाली में जो तरल पदार्थ उनको नापते हैं, तरल पदार्थ को नापते हैं, वो कैसे नापते हैं? 10 मिलीलीटर का होता है 1 सेंटीलीटर, यानी 10 सेंटीलीटर या 10 मिलीलीटर का 1 सेंटीलीटर होता है, और 10 सेंटीलीटर का होता है 1 डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर, 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर, और 10 डेकालीटर का 1 हेक्टालीटर, और 10 हेक्टालीटर का 1 किलोलीटर, और 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। इनके सिंपल आगे दे रखे हैं कि सेंटीलीटर को CL से शो करते हैं, डेसीलीटर को DL से, लीटर को L से, डेकालीटर को DL से, हेक्टोलीटर को HL से, किलोलीटर को KL से, और लीटर को L से। अब ये इसी पेज पे, पेज नंबर आपका जो 10 है, उस पे नीचे की साइड में 2 प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिए हुए। मेजरिंग मतलब नापने वाले। एक तो है मेजरिंग सिलेंडर, ये सिलेंडर की तरह कांच का बना होता है, इस पे अलग अलग निशान लगे होते हैं सेंटीमीटर में या मिलीलीटर में। तो उसमें लिक्विड को डाल देते हैं, तरल पदार्थ को, और फिर उसको उससे नापते हैं। एक इसमें मेजरिंग ग्लास है, ग्लास बना हुआ है, उसके ऊपर निशान लगे हुए हैं। तो उसमें लिक्विड को डाल के या तरल पदार्थ को डाल के उसको नापते हैं कि हमें 5 ml लेना है तो 5 ml तक डालते हैं, 10 ml लेना है, 30 ml लेना है, जो भी लेना है उससे नापते हैं उसको। उसके बाद में जो है, अब आपको एक चीज़ याद करने वाली है कि जो हमने मेथड पढ़ा था इंपीरियल प्रणाली। इंपीरियल प्रणाली में ड्राम नहीं होता है। ड्राम जो है इंपीरियल प्रणाली में नहीं होता है, ये एपोथेकेरी प्रणाली में होता है। ग्रेन जो है ये दोनों प्रणाली में होता है, यानी एपोथेकेरी में भी होता है, इंपीरियल में भी होता है, लेकिन ये मीट्रिक प्रणाली में ग्रेन नहीं होता है। ड्राम और औंस जो है इसका उपयोग जो है वो एपोथेकेरी प्रणाली में होता है। ड्राम और औंस का प्रयोग एपोथेकेरी प्रणाली में होता है, तथा औंस व पौंड, औंस और पौंड का उपयोग जो है इंपीरियल प्रणाली में होता है। तो ये आपको तीनों चीज़ें जो है ये इम्पोर्टेंट है, याद करनी है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसके अलावा जो भार है, भार के कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरण हैं। भार तोलते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरण आपस में क्या संबंध है इसमें देखो। 1 ग्राम बराबर होता है 15.5 ग्रेन, 15.5 या 15.4532 या 15 ग्रेन। 1 ग्रेन में 65 मिलीग्राम, 1 किलोग्राम में 2.2 पौंड होते हैं, 1 ड्राम में 3.88 ग्राम, 1 औंस में 31.3 ग्राम या 30 ग्राम, 1 पौंड में 453.59 ग्राम या 454 ग्राम। 1 औंस में, ये एपोथेकेरी मेथड है औंस वाला, 1 औंस में 437.5 ग्रेन, 1 ड्राम में 60 ग्रेन, 1 औंस में 28.3495 ग्राम, 1 पौंड में 12 औंस, 1 पौंड में 16 औंस। 1 पाउंड जो एपोथेकेरी में होता है पाउंड, उसमें तो 12 औंस होते हैं, 12 औंस। और 1 पाउंड जो इंपीरियल प्रणाली है उसमें होते हैं 16 औंस, यानी 7000 ग्रेन। अब माप के कुछ महत्वपूर्ण पारस्परिक संबंध और है जो आपको याद करने हैं, जो लिक्विडों के लिए काम आते हैं, तरल पदार्थ के लिए। वो क्या है?
एक फ्लूइड ड्राम में 4 ml होते हैं, 4 ml या 60 मिनिम। एक फ्लूइड हाउस में 30 ml, एक मिनिम में 0.06 ml, एक ml में 15 मिनिम, 1 लीटर में 1000 ml, एक गैलन में 8 पिंट और एक ड्रॉप में 1 मिनिम या 0.06 ml। जो ड्रॉप आती है ना, ड्रॉपर आता है जिससे दवाई कहते ड्रॉप दवाई देनी है, वो 0.06 ml होता है एक ड्रॉप में। और एक पिंट में 473 ml या 500 ml के लगभग। और 1 लीटर में 1 क्वार्ट्स या 1000 ml बोलते हैं उसको। 1000 ml को 1 क्वार्ट्स भी बोलते हैं, 1 क्वार्ट्स, QUARTS। अब आता है ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली में भार और माप के जो सिंबल है या उनकी मात्रा है वो किस प्रकार से है। 1 टीस्पून फुल, चाय वाला चम्मच जिसे बोलते हैं, उसमें 1 फ्लूइड ड्राम या 5 ml दवा आती है, 4 ml दवा आती है। 1 डेजर्ट स्पून फुल, उसमें 2 फ्लूइड ड्राम यानी 10 ml या 8 ml दवा आती है। 1 टेबल स्पून फुल में 4 फ्लूइड ड्राम यानी 20 ml या 16 ml। और 1 टी कप, 1 चाय का कप जो होता है उसमें 4 फ्लूइड ऑन्स या 120 ml आता है। और 1 वाइन ग्लास फुल, दारू का जो गिलास होता है एक भरा हुआ, उसमें 60 ml लिक्विड आता है। 1 टम्बलर फुल, उसमें 15 से 20 फ्लूइड ऑन्स या 450 से 600 ml लिक्विड आता है। ये इनके नाप हैं। ये नाप जो है, इसमें इन सभी नाप में 1 या 2 ml का अंतर होता है, क्योंकि चम्मच, कप या गिलास इनकी कोई विशेष साइज तय नहीं होते, इसलिए इनमें 1-2 ml का अंतर रहता है। जिस भी गिलास से आप करोगे तो उसमें 1 या 2 ml कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये नाप तोल के बारे में था, दवाइयों को नापने और तोलने के बारे में कौन कौन से मेथड है, उनके क्या सिंबल है, उनके निशान क्या है और उनकी मात्रा कितनी कितनी होती है। जैसे 1 औंस में कितने ग्राम होते हैं या 1 ड्राम में कितने, 1 ml में कितने ml का, 1 लीटर में कितने ml होते हैं। इस तरह से ये अलग अलग संबंध है जो आपको सब याद करने, ताकि एग्जाम में इनको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। ट्रू फॉल्स में, खाली स्थान भरने में, या इसका वर्णन करने में, इंपीरियल प्रणाली का वर्णन करो। और तो ये आपका लेक्चर आज कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।